हेलो चेस लवर्स। आज हम बात करेंगे कि शतरंज में क्वीन कैसे चलती है। क्वीन, जिसको हम रानी या फिर वजीर भी कहते हैं। तो रानी जो है वो राजा की तरह आठों दिशा में चलती है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो राजा की तरह एक एक कदम नहीं, बल्कि वो पूरे बोर्ड पर आठों दिशा में चलती है इस तरह। तो यदि अगर आपकी रानी यहाँ पर स्थित है तो वो इस तरह आगे भी जा सकती है, इस तरह पीछे भी आ सकती है, इस तरह दाएं भी जा सकती है, बाएं भी जा सकती है, और डायगनल्स में भी इस तरह से वो दूर दूर तक पूरे बोर्ड पर जा सकती है। और क्योंकि रानी आठों दिशा में पूरे बोर्ड पर कहीं पर भी जा सकती है, इसीलिए रानी जो है सबसे शक्तिशाली पीस माना गया है। अब मान लीजिए कि आपकी रानी बोर्ड के साइड में स्थित है, तो वो यहाँ से इस तरह से नीचे जा सकती है, यहाँ ऊपर जा सकती है, इस तरह से दाईं ओर पूरा कवर कर सकती है, इस तरह से डायगोनल में यहाँ पर और यहाँ पर जा सकती है। उसी तरह से अगर आपकी रानी बोर्ड के किसी कॉर्नर पर स्थित है, जैसे कि यहाँ पर, तो वो यहाँ से इस तरह से दाईं ओर जा सकती है, इस तरह से ऊपर जा सकती है, और इस तरह से डायगोनल में कहीं पर भी पूरे बोर्ड पर जा सकती है। तो चलिए अब मैं आपको रानी का चलन बताती हूँ बोर्ड पर। अब रानी जो है वो यहाँ से यहाँ पर जा सकती है, यहाँ से इस तरह नीचे सीधा आ सकती है, यहाँ से वो बाईं ओर इस तरह जा सकती है, यहाँ से वो ऊपर जा सकती है इस तरह, यहाँ से वो दाईं ओर इस तरह जा सकती है, यहाँ से वो डायगोनल में इस तरह नीचे आ सकती है, यहाँ से वो वापस डायगोनल में यहाँ पर आ सकती है, यहाँ से वो ऊपर के डायगोनल में इस तरह यहाँ जा सकती है। तो रानी जो है आठों दिशा में कहीं पर भी जाकर बोर्ड पर रुक सकती है, कहीं पर भी वो जा सकती है इस तरह से। अगर आपकी रानी को यहाँ से अगर यहाँ पर आना है तो वो कैसे आएगी? यहाँ से यहाँ पर आने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले रानी जो है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगी और फिर दूसरी चाल में यहाँ से यहाँ पर आ सकती है। दूसरा तरीका ये है कि रानी सबसे पहले यहाँ से यहाँ आएगी और फिर दूसरी चाल में यहाँ से यहाँ आ सकती है। और तीसरा रास्ता जो है वो ये है कि रानी सबसे पहले यहाँ से यहाँ आ सकती है और फिर यहाँ से वो इस वाले स्क्वायर पर आ सकती है। अब मान लीजिए आपकी रानी यहाँ पर है और आपका राजा जो है वो यहाँ पर है, और अब आपकी रानी को जो है यहाँ से यहाँ पर जाना है, तो रानी कैसे जाएगी? तो अगर आप सोच रहे होगे कि रानी सीधा सीधा इस तरह से जा सकती है, तो वो गलत होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा राजा जो है वो बीच में बैठा है। तो रानी जो है इस तरह से राजा के ऊपर से कूद के नहीं जा सकती, तो रानी को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, और वो ये होगा। तो अगर रानी को यहाँ से यहाँ पर जाना है तो पहला रास्ता तो ये होगा कि रानी जो है यहाँ से यहाँ जा सकती है और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ आ सकती है। ये हो गया पहला रास्ता। दूसरा तरीका ये होगा कि रानी जो है सबसे पहले यहाँ से यहाँ जा सकती है और फिर यहाँ से यहाँ आ सकती है। और तीसरा तरीका ये होगा कि राजा जो है वो बीच रास्ते से हट सकता है इस तरह से, और फिर रानी जो है दूसरी चाल में यहाँ से यहाँ सीधा आ सकती है। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि रानी वैसे तो बोर्ड पर कहीं पर भी दूर दूर तक जा सकती है, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई खड़ा है, कोई भी दूसरा मोहरा खड़ा है या राजा खड़ा है, तो रानी जो है उस मोहरे या उस राजा पर से कूद कर नहीं जा सकती, उसे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। चेस के सारे मोहरों में से रानी को पहचानना बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये सिर्फ एक ही पीस होता है हर एक प्लेयर के पास, और दूसरी बात, इसको पहचानने का ये तरीका है
इसके सर पे ऐसे ताज बना होता है। तो जिसके सर पे ताज बना होता है वो रानी होती है। वैसे तो शतरंज की गेम में राजा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अगर राजा की सुरक्षा का ध्यान नहीं दिया गया तो राजा चेकमेट हो सकता है और आप गेम हार सकते हैं। राजा सबसे महत्वपूर्ण होते हुए भी वो गेम का सबसे शक्तिशाली पीस नहीं है। तो फिर सबसे शक्तिशाली कौन है? तो सबसे शक्तिशाली जो है गेम में वो है हमारी रानी, हमारा वज़ीर। तो ऐसा क्यों है कि रानी को राजा से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है? वो इसलिए क्योंकि आपका राजा जो है वो केवल एक एक कदम चल सकता है। तो अगर आपका राजा इस तरह से बोर्ड के बीचों बीच में स्थित है तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर्स को कवर कर सकता है। लेकिन यदि यही जगह पर अगर आपकी रानी स्थित है तो वो एक साथ 8 नहीं, पूरे 27 यानी पूरे 27 स्क्वायर्स कवर कर सकती है। जैसे कि अगर आपकी रानी अगर यहाँ पर स्थित है तो वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 इस तरह से ये पूरे जो 27 स्क्वायर्स है इतना वो कवर करती है। और क्योंकि वो लंबे दूरी तक सारे दिशाओं में इस तरह से वो कवर करती है, इसीलिए उसे सबसे शक्तिशाली पीस माना गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रानी जो है वो इस तरह से ऊपर भी जा सकती है, इस तरह से नीचे भी आ सकती है, इस तरह से दाईं ओर भी जा सकती है, वो अपनी बाईं ओर भी जा सकती है, और स्ट्रेट जाने के अलावा वो डायगनल्स में भी चल सकती है। जैसे कि ये वाला जो डायगनल है इस तरह से वो जा सकती है, और ये वाला जो डायगनल है इसमें भी वो इस तरह से जा सकती है। तो क्योंकि रानी आठों दिशा में दूर दूर तक कहीं पर भी बोर्ड पर जा सकती है, इसलिए रानी एक लौता ऐसा मोहरा है, एक लौता ऐसा चेस का पीस है जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है। शतरंज में ऐसे कहा जाता है कि शतरंज की जो रानी है उसके पास पूरे 2 मोहरों की शक्ति है, और वो 2 मोहरे कौन से हैं? पहला है हाथी और दूसरा है ऊंट। तो ऐसा कहा जाता है कि रानी जो है वो एक हाथी और एक ऊंट के बराबर होती है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो हाथी होता है वो बोर्ड पर सीधा चलता है, आगे पीछे दाएं बाएं, और जो ऊंट होता है वो डायगनल्स में चलता है इस तरह से। क्योंकि एक रानी के पास ऊंट और हाथी इन दोनों की शक्तियाँ होती है, इसलिए रानी जो है वो इस तरह से हाथी की तरह सीधा भी चल सकती है और एक ऊंट की तरह इन डायगनल्स में भी इस तरह से चल सकती है। इसीलिए जो है रानी को कहा जाता है कि वो एक हाथी और एक ऊंट का मिश्रण है। यानी रानी के पास एक हाथी और एक ऊंट के जितनी पावर है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि गेम की शुरुआती स्थिति में रानी जो है पूरे बोर्ड पर कहाँ बैठती है। तो वाइट की रानी जो है वो यहाँ पर बैठती है और ब्लैक की रानी जो है वो यहाँ पर बैठती है। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे? तो इसे याद रखने का बड़ा ही आसान तरीका है कि आप देखिए कि ये जो है वाइट की जो लाइन है पूरी यहाँ पे, जहाँ पे पूरी वाइट की आर्मी बैठती है, तो इस लाइन में 8 स्क्वायर्स है और 8 स्क्वायर्स के बीचों बीच के जो स्क्वायर्स है वो है ये वाला स्क्वायर और एक ये वाला स्क्वायर। ये 2 स्क्वायर्स जो है वो एकदम बीच के स्क्वायर्स है। उसी तरह से ब्लैक की आर्मी यहाँ पर बैठती है और
ये 8 स्क्वायर्स के बीच के स्क्वायर्स ये वाला और ये वाला स्क्वायर है। तो वाइट की रानी जो है वो ये दोनों स्क्वायर्स के अपने सेम कलर वाले स्क्वायर पे बैठती है। तो वाइट की रानी जो है वो वाइट वाले स्क्वायर पे बैठती है और ब्लैक की रानी जो है वो ब्लैक या फिर ये डार्क कलर के स्क्वायर पे बैठती है। चेस में खेलने वाले दोनों प्लेयर्स के पास ये रानी एक एक होती है। तो क्योंकि रानी चेस गेम में सबसे शक्तिशाली पीस है, उससे ज़्यादा पावरफुल और कोई दूसरा मोहरा है नहीं बोर्ड पर, इसीलिए उसके जो अंक है वो दूसरे मोहरों से भी सबसे ज़्यादा है और रानी को जो है चेस की गेम में पूरे 9 अंक दिए गए हैं, यानी पूरे 9 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो चलिए अब देखते हैं गेम का बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट कि रानी इतनी पावरफुल है तो ये दूसरे मोहरों को कैसे मारती है। तो ये बड़ा ही सिंपल है कि जिस तरह से वो 8 दिशा में चलती है तो उसी तरह से वो कोई भी दिशा में अगर सामने वाले का मोहरा खड़ा है तो वो उसे मार सकती है। तो जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मेरी रानी यहाँ पर है और अभी जो है मेरी रानी सीधा सीधा सामने वाले की रानी को इस तरह से नीचे आकर मार सकती है। फिर वो डायगोनल चलते हुए इस तरह से इस घोड़े को मार सकती है। फिर वो सीधा सीधा ऊपर चलते हुए इस ऊंट को मार सकती है। उसके बाद वो डायगोनल चलते हुए इस हाथी को मार सकती है और फिर आखिर में वो डायगोनल चलते हुए इस प्यादे को भी मार सकती है। कि अगर मेरी रानी यहाँ पर स्थित है और मेरा जो हाथी है वो यहाँ पर है और अगर मेरी रानी यहाँ से यहाँ जाना चाहे तो क्या वो इस हाथी पे से जंप करके जा सकती है या नहीं? आप अपना जवाब हाँ या ना में मुझे कमेंट्स बॉक्स में दें और मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।